नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में और आज की चौपाल में हम बात करेंगे 2024 चुनाव को लेके कि आखिर 2024 चुनाव जो होने वाला है किन किन मुद्दों को लेके यहाँ की आम जनता वो उनको वोट देंगे और किस पार्टी को जिताएंगे और किस पार्टी को हराएंगे, यही कह सकते हैं ना। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। जितेंद्र जी, 2024 चुनाव आने 2024 तो आ गया अब चुनाव की डेट बस फाइनल होने वाली है। किसको आप जिताने वाले हैं और किन किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? देखिए, जो मुद्दे की बात है तो बहुत सारी मुद्दा है जो काउंटिंग करने से भी नहीं हो पाएगा। खैर, मैं एक छोटा सा कहता हूँ कि मैंने जो बचपन से सुना है कि राम मंदिर वो तो मुझे तृप्त हो गया। मैं प्रभु राम जी अपने जगहों पे विराजमान हो गए, ये सबसे बड़ी बात। उनका घर बन गया, महल बन गया। बीजेपी ही जीतेगी, ये तो कंथस्ट है। ये कंथस्ट है कि बीजेपी जीतेगी महोदय। दूसरी बात रह गई बात किन किन मुद्दों पे, वो मुद्दा छोड़ा ही नहीं उन्होंने कि अब किसी मुद्दे को लेके अब लोग ये मुद्दा खड़ा कर रहे। अब ये चोरों को मैं क्या बोलूं? विपक्ष के ऊपर बहुत सारे सुनो, विपक्ष कह रही है मोदी ऐसा मोदी वैसा। मोदी ने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार कहा गया। 2 करोड़ रोजगार की भाई जिनकी बात है ना, तो 2014 से पहले निकम्मा था मैं, वाकई में काम नहीं था। या तो किसी के घर पे जाकर चरवाही करता मैं, या तो किसी का घर का बर्तन धोता। वो हाल था हमारा कंडीशन। मगर हाँ, बीजेपी ने जीना सिखा दिया। जब शहर आए बड़े भाई, शहर आने के बाद आज मेरे पास, मैं जीएसटी पे करता हूँ। मेरी औकात नहीं थी खाने की और जीएसटी पे करता हूँ मैं। तो बीजेपी ने सबको जीना सिखाया है, काम करने का मौका दिया है। आप कह रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है रेडी लगाओ पकौड़े बेचो। अरे बेच कर तो देखो, लाखों की कमाई है उसमें। क्या बात कर रहे हो? बिजनेस का कोई नौकरी टक्कर ले रखा है क्या? ये मूर्खों वाली बातें है। और ये जो खैर मैं क्या बोलूं, इनको चोरों को कुछ बोल नहीं सकता मैं। जो विपक्षी पार्टी है वो कहती है बीजेपी चोर है, बीजेपी वोट चोरी करती है, बहुत सारे आरोप है बीजेपी पे। वो विपक्षी जो अपने संतान को मरवा दिया, अरे बाप रे बाप। वो विपक्षी जो अपने खून का नहीं हो रहा है, क्या बातें करेंगे आप? वो विपक्षी जो भगत सिंह को फांसी चढ़वा दिया, जो उनके लाश को टुकड़े टुकड़े करवा दिया, क्या बातें करेंगे प्रभु, क्या बात करेंगे? लोगों को फांसी चढ़वा दिया, अगर वो जिंदा होते ना तो दोबारा मर जाते। ये हिंद राष्ट्र है, ये कोई माने या ना माने, ये भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र है। अब बनाने की कोई जरूरत नहीं, था है और रहेगा। ये बात को दिमाग में रख लें आप लोग। भारत हिंदू राष्ट्र है। 2024 चुनाव आने वाले हैं, किन किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखो, देशभक्ति पे, देश को सुरक्षित रखने पे, सनातन की रक्षा करने पे, और बेरोजगारी और महंगाई जो है वात्यागार जी तो जो पहले सनातनीय कीड़ा मकोड़ों कह देते हैं, जैसे कांग्रेस कह देते हैं, वो ना के पहले प्रधानमंत्री यूं कहते हैं कि मंदिर को उद्घाटन का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आ जाए, हम सर्कुलर देश के हम नहीं जाएंगे। आज का प्रधानमंत्री बिल्कुल सकुचा बनना है, सामान्य मंदिर में जाके पिटरों पर जाता, सनातनी में छाती गदगद रह जाती है। सनातनी ने पहले निरी जगह राम बारात वगैरह निकालने के लिए परमिशन नहीं मिलती, आजू बंगाल में नहीं मिलती, बातें छुटकारो मिलो है। जो भारत को सनातनी खुल की अपनी बात रख पा रहे, पहले कहा हो जाते पहले के लॉ मंत्री और पार्टी के वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते, सरकार की जो पीछे से रिमोट से चलावते है वो कहता है कि राम को अस्तित्व कर दे। राम को अस्तित्व नहीं है, राम तो काल्पनिक है। और वास्तविकता ये है कि जी लोग कहते हैं वो काल्पनिक स्वयं ही, और पब्लिक बता देगी सारे 24 में रही कसर पूरी कर देगी। बाकी 24 में काल्पनिक ही रह जाए भाई कांग्रेस सरकार, जो काल्पनिक राम मंदिर बतावती। फिर कछुआ का बुद्धिजीवी नेता कह देते हैं, जो सनातन फॉलो करता है वो नेता को कहता है कि दशरथ जी को मेहनत तो बहुत बड़ा, राम जी कहाँ जन्म भयो जी बता में? राम को अयोध्या में भयो जन्म, और जहां आक्रमण तो मंदिर मस्जिद बना रहे, मंदिर तोड़ के मां भयो जन्म। एक सामान्य सनातनी और सामान्य पुजारी मालूम हुई, पर जो जी सनातनी को जो चोला ओढ़ के मुसलमान के वोट निकले राजनीति तकाए, इन्हों जी नहीं मालूम का राम मंदिर कहाँ है। राम
भाजपा को लॉ मंत्री राम मंदिर के पक्ष में रहते शर्मा जी खड़े, और उनको लॉ मंत्री है चुका है, उनको लॉ मंत्री राम मंदिर न बने जाके पक्ष में खड़े होते ही, जिनको कान नेम को सो चेहरा आगार आए हुए जनता के। ये उनको स्टालिन लड़का माते कहते हैं कि सनातन खत्म होना चाहिए। फिर खड़गे के चुनाव में कहा कहते हैं कि अगर मोदी दोबारा जीतो तो सनातन में देश हो जाओ। तो अगर यहाँ की पब्लिक जी चाह रही है, क्या यहाँ की पब्लिक जी चाह रही है कि सनातन खत्म हो जाए देश में? अगर या तो देखो दो ही, एक तो राम और बाबर को चुनाव हुए जी, सनातन जीवित रखना है, बाबर खत्म करना है देश में, बाबर की मानसिकता खत्म करनी है, तो वोट राम में पड़ना। क्या बोले? सनातन जो है, हर इंसान जो पैदा होता है वो पहले सनातनी होता है, जिसके ऊपर मोहर नहीं लगा रहता है। ये तो मूर्खता वाली बात है। किसी की आस्थाओं के साथ मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इंसान जब पैदा होता है किसी के पीछे मोहर नहीं लगा रहता है, या आने के बाद सब कन्वर्ट होते हैं। दूसरी बात कि भगवान राम को अपने ही घर को पाने के लिए 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा। एक बाहर से चल के आता है बाबर, हुकूमत जमा के अपना मस्जिद बनवा लेता है, और उसके लिए कोर्ट में पेशी करना पड़ता है। आज राहुल जी कहते हैं, या सपा के जो नेता क्या नाम मुलायम सिंह जी गोलियां चलवा देते हैं। शर्म आ रही है ऐसे इंसान को? कीड़े पड़े जो भगवान का नहीं, साला वो इंसान का क्या होगा? जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, वो देश का क्या होगा? चोरों की भर्ती है देश में, जो भगवान के नहीं वो किसी के नहीं। सच बात है बिल्कुल ये। और भाजपा को वोट इसलिए मिलेगा, भाजपा ने फौजियों के लिए जो किया है, रिस्पेक्ट मिली है इंडियन आर्मी को। और एक चीज फौजियों की आपने बात की है, अभी हाल फिलहाल में जो लगभग 1.5 लाख फौजियों को जॉब नहीं मिला, बाकायदा तैयारियां की उन्होंने, सारे टेस्ट पास किए, मतलब ज्वाइनिंग लेटर तक मिला और उनको जॉब नहीं मिला। सर कुछ टेक्निकल इशू होगा या कोई वजह से नहीं मिल पाया, वो तो गवर्नमेंट जानती है, मैं उतना नहीं जानता। बट एक शहीद होने के बाद जो इन पे राजनीति होती है, मेरे को वो देख के बहुत तकलीफ होती है कि किसी का बेटा गया है, किसी का पति गया है, उस चीज को तो आपसे दूर रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देश के लिए वो जान दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी को बोलना चाहूंगा, उनको बोलना नहीं मतलब कि कोई भी एक नॉर्मल नेता का लड़का ट्रैफिक पुलिस की नौकरी करके दिखा दे, उसको पता चल जाएगा फौजी क्या करता है। हम लोग यहाँ ठंड में बाहर नहीं निकलते 2 बजे, वो सियाचिन में खड़े हैं, जब गोली लगती है ना तो आदमी जिसको लगती है तो पता होता है वो दर्द। तो उनसे मेरा एक यही सब कहना है कि न हिंदू से न मुसलमानों से इस देश को तकलीफ है, बेईमान और गद्दारों से। तो कृपया करके फौजियों पर राजनीति ना करें, सभी से, पूरे हिंदुस्तानी से है कि फौज की हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि फौज नहीं है तो हम नहीं है। और फौज को बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने। इंडिया का नाम आज आप पासपोर्ट लेके जाइए, आज की डेट में जितनी कंट्री, इंडिया का नाम नरेंद्र मोदी की वजह से इंडिया जाना जाने लगा है वर्ल्ड में। नहीं तो मैं भी विदेशियों से बात करता था, मैं तो इंडिया आई डोंट नो, आज की डेट में इंडिया को कौन नहीं जानता। तो कुछ तो किया है उस बंदे ने। तो इसीलिए फौजियों से कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए सभी को, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे फौजियों पे राजनीति करना बहुत गलत है, उनकी शहादत पे राजनीति करना बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। 2024 में किसकी बारी? फिलहाल अभी तो भाजपा ही दिख रहा है। फिलहाल क्यों? जिस तरीके का देखिए पॉलिसी पे चलता है देश, अभी पॉलिसी पे, अभी देश पे जिस तरीके का माहौल बना है उससे भाजपा ही लग रहा है जैसे स्थितियां हैं। और हम तो विकास के नाम और भी पार्टियां हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पार्टियां तो और भी है, क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? देखिए अंतर्द्वंद पे कई पार्टियां जिनका नाम आप इशारे में बता रहे हैं वो सब अंतर्द्वंद पे फंसे हुए हैं। और ये केडर बेस्ड पार्टी भाजपा जिस तरीके से भी काम कर रही है धरातल पे और लोगों को जिस तरीके से जोड़ने का कोशिश कर रही है, ये शुभ संकेत है उनके लिए। वोट किसको? अब समझ जाएंगे, चुनाव पहले मुद्दे, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। बहुत सारी समस्याएं थी, कभी उनका निराकरण नहीं हुआ। कई समस्याएं 70 सालों से पड़ी हुई थी। ट्राइबल्स के मैटर थे, जनजातियों के मैटर थे, आरक्षण का मैटर है, पदोन्नति का मैटर है, कभी किसी पे काम नहीं हुआ। बस ये है कि जो पुराने जो क्या बोलते हैं नियामकी काम है, उसमें माननीय मोदी जी ने कुछ डेयरिंग दिखाया और कुछ पलटने का काम किया, मतलब बदलने का काम किया। इसलिए बदलाव जो दिख रहा है 2014 से लगातार बदलाव दिख रहा है। और आज की जो युवा पीढ़ी है हाईटेक हो चुकी है। युवा पीढ़ी के साथ साथ आज देखेंगे जो मुद्रा विनिमय जो होता है, पहले वस्तु विनिमय हुआ था तो वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, आजकल वो खत्म होने जा रहा है, डिजिटल हो गया है। आप एक सब्जी वाले के पास भी जाइए, ऑटो वाले के पास भी जाइए, आप 2 रुपए नहीं है, चाय वाले के पास जाइए, स्कैन करिए, आपको
पूरी फैसिलिटी मिल रही है। एक समय था जब 2013-14 में हम अमेरिका की बातें कोई बताते थे कि भाई ऐसा है, गाड़ी ये चलती है और वहाँ नंबर स्कैन करके पूरा पेमेंट कट जाता था, हम लोग पर्ची कटाते थे। जब वो हमारे साथ हुआ तो हमको इतनी खुशी हुई कि पूछे मत। और वो भी धीरे से वो भी खत्म होने वाला है, वो भी पूरी खत्म होने वाली है। तो पिछले 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ, 10 सालों में विकास हुआ है। आप जब गिनाने शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि कुछ चीज बच गई है। तो जो बची हुई है उसको और मतलब फुल प्रूफ करने के लिए एक बार और मिलेगा। अभी तक का जैसा 300 के आसपास लग रहा है, कैलकुलेशन 350 से 400 के बीच जाएगी। कहीं पर तो लगभग हर स्टेट में सीधा मोदी हर मोदी क्यों नहीं बोलते? किसी स्टेट में आप इस नारे को यूज 100% लंबा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। हमें खाना मिल रहा है, अच्छे तरीके से मिल रहा है, कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है इस टाइम। गरीब से गरीब आदमी घर से निकलता है, झोला लेकर रोटी खाता है वो आज के टाइम में। विपक्षी तो कहते हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, कोई भी जनता भूखे मर रही है। बिल्कुल सही कह रहा है, विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, नहीं समझे? समझने वाली बात क्या है कि विपक्ष देश को आगे कर रहा है, जबकि बर्बाद कौन हुआ है? पूरा विपक्ष। 70 साल का विपक्ष 10 साल के अंदर बर्बाद हो गया, तो इसलिए वो खुद की बर्बादी को देश का नाम दे रहा है। ये है उनका सबसे बड़ा मुद्दा। खुद बर्बाद हुए, देश को बर्बादी के कगार पर दिखाने का काम कर रहा है। इनके पास तो कुछ है नहीं, इसलिए ये देश को बर्बाद कर रहा है। यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए, कौन ना इंडिया में है कौन? सिर्फ एक सिंगल पार्टी है, वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, और कुछ नहीं है, और कोई नहीं है उस गठबंधन में। और एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में जो पहले था वो अब भी है, और आने वाले इस महीने में 1-2 लोग उस गठबंधन से आ भी जाएंगे। गठबंधन में आते भी और चले भी जाते हैं। नहीं तो अब जो आएगा वो रह जाएगा। इसके बारे में बात करें, आप समझ रहे हो? हाँ, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, जो आज रो रहे हैं। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार तो आ ही गए, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। ये कंडीशन था महाराष्ट्र का गठन। महाराष्ट्र में मैं सन 2003 से लेकर 2010 तक था मैं वहाँ पे। बिहारियों के साथ क्या अत्याचार करते थे ये राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। ये हुकूमत महाराष्ट्र तक ही है सीमित, ये बाहर है ना तो इनको समझा दिया जाएगा। पहले बता देता हूँ मैं, ये बिहारियों को इतना मारा इन्होंने कि दोनों को गोली चलवा दिया। एक मेरे आंखों के सामने थाने के अंदर गर्भवती महिला को लात मार के उसका बच्चा निकाल दिया गया। ये है मन से, ये है बाला साहब ठाकरे की राज। ये सब कांग्रेसियों। आप युवा हो, 2024 में किनके बिल्कुल जाओगे? सर, हम बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी ने जो काम किया है, हमको सब सिर्फ काम चाहिए, हमें बिल्कुल विकास, भ्रष्टाचार हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी के राज में, उनकी सरकार में जो इन्होंने जो 75 साल जो मतलब इन्होंने काम किया ना, पूरा बोकस काम किया है। इतना गंदा इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए सर इनका आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सर बीजेपी इस बार 400+ सर लेके जाएगी, ये सब पूरी गारंटी है। एनडीए के सामने में इंडिया INDI जो गठबंधन बना है उसमें कई पार्टियां हैं, 28 से ज्यादा पार्टियां हैं। इनको किस बात की गरज पड़ गई ये सब पार्टियां इकट्ठे करने की? ये लोग खुद क्यों नहीं आते लड़ने के लिए? सर इनके इसमें अभी कुछ नहीं बचा है, ये ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और बीजेपी वाली इनको पूरा धूल चढ़ाएंगे सर, पूरा। ये लोग सर आने वाले 10 साल में किसी की लायक नहीं रहेंगे। जो विपक्षी पार्टी है वो कहती है अगर एनडीए वापस अगर आ गया 2024 में तो लोगों के पास सिर्फ कटोरा मिलेगा, सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा सर। जनता देख रही है, रोजगार बहुत है। आज यूपी में देख लो कितना रोजगार हो रहा है सर, हर जगह पे रोजगार आएगा। रोड देखो सर, रोड के मामले में देखो कितने लोगों को सर रोजगार मतलब मिल रहा है, कितने रोड बन रहे हैं। तो सर रोजगार आएगा, खत्म नहीं होगा। अभी तो यूपी में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है सर, वहाँ पे 5000 लोगों को एयरपोर्ट मिला है इस टाइम पे सर। कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है इस टाइम पे सर, कोई भूखा नहीं है। 2024 किसकी बारी? 2024 तो खत्म, 2024 छोड़ दीजिए, 2029 बात कीजिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारी दिल्ली कहाँ जा रही है, हमारी दिल्ली कहाँ जा रही है। अगर हम इसी दिल्ली का 7 सीट जो बीजेपी जिसपे कायम है, अभी काबिज है, अगले बार मतलब 2024 जो चुनाव आने वाले हैं, 2024 आ गया है लेकिन चुनाव जो आने वाला है, तो क्या लगता है जो 7 सीट वापिस बीजेपी को मिलेगी या? हाँ तो मिलेगी। मेन होए आपका आने वाला विधानसभा इलेक्शन, लड़ाई उसकी होगी। जो फ्री हो रहा है, अगर ये नहीं खत्म हुआ तो आगे आम जनता ही तो बोलती है फ्री चाहिए। फ्री अगर आम जनता को चाहिए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में फ्री का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए।
मेन मुद्दा ये है। और जो है ना, और ये पाकिस्तान और श्रीलंका देख रहा है फ्री के रोडिया जो है ना, आज इनका हालत क्या है, ये पूरा बर्बाद हो गया है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में सब पाकिस्तान में पेट्रोल 400 लीटर भी बिकता है, 200 रुपए किलो आटा बिकता है, वहाँ पे आप यहाँ का रेट देख लो सर, वहाँ की। और सर वही बात है ना, वही बात है, बचा ही नहीं। इसलिए फ्री की रेवड़िया बांटना बंद करो, तो ही देश आगे जाएगा, अदरवाइज देश सर केजरीवाल डुबा देगा। दिल्ली की जनता बोलती है केजरीवाल जी सही है। केजरीवाल आपकी देख लीजिएगा आप, देख लो सर, स्वास्थ्य में घोटाला हुआ, स्वास्थ्य में घोटाला हुआ, आपने केजरीवाल का घोटाला देख लिया। कहाँ भागे भागे फिर रहे हैं, 5 बार नोटिस आया, साहब के पास जाने की फुर्सत ही नहीं है। वो बोले नियम के अनुसार आई नहीं नोटिस। संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं हमारे केजरीवाल साहब, लेकिन वो कहीं उनको फुर्सत ही नहीं है। कहाँ चले जाएंगे? पंजाब। अब पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल मिलके कह रहे थे हम चंडीगढ़ वाला, पंजाब में चंडीगढ़ के लिए दोनों साथ थे। दिल्ली में काहे पंजाब की 13 सीटें काहे छोड़ दिए दोनों लोग, लड़ने साथ में मिलके काहे नहीं लड़ रहे हैं? केजरीवाल जी तो गए। आम आदमी पार्टी का आरोप आप देख रहे हैं ना कि बीजेपी चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर चुनाव में हुआ धांधली, आपने देखा, बकायदा वीडियो उन्होंने जारी किया, जनता देख रही है, देश देख रहा है, तो कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी सही कर रही है? जो चंडीगढ़ में हुआ वो कोर्ट में जाएगा, उसका केस वहां डिसाइड हो जाएगा सही हुआ या गलत हुआ। केजरीवाल जी अगर सही होते तो ईडी के पास जाए ना, काहे नहीं जा रहे हैं? जाए ईडी के पास। कहते थे हम कहाँ आम आदमी है, घर देख लीजिए उनका, शीश महल करोड़ों में रहते हैं, फुर्सत नहीं है उनके पास करोड़ों घर से निकलने की। एक नोटिस आया, नोटिस रिसीव करने के लिए टाइम ही नहीं है। जो इंसान वो SDR मना कर रहा था, वो आज किस पे घूमता है? मर्सिडीज पे घूमता है, वही इंसान। एक टाइम पे केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज उनको गरज पड़ गई 50 लाख 50 CR उन्होंने खर्चा किया अपने घर पे। क्या मतलब बनता है? बोलता मैं आम आदमी हूँ, वो आम आदमी नहीं रहा अभी, उसको भूल जाओ। प्रशांत भूषण। क्या लगता है 2024 चुनाव में किनकी जीत होगी? 2024 में बीजेपी। अगर मध्य प्रदेश राजस्थान के इलेक्शन, अगर रिसेंट के इलेक्शन देखे जाएंगे तो बीजेपी है। अब ईवीएम है क्या है वो तो भगवान जानता है। आप किन किन मुद्दों को लेके, किन किन बातों को, किन किन कार्यों को लेके आप वोट करेंगे? कार्य अगर देखा जाए तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी। कार्य दिल्ली की बात कर लेते, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, तो किनको वोट देंगे? 2 बीजेपी, 5 आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की कोई नहीं वहाँ पे नहीं मिली। आम आदमी पार्टी क्यों? दिल्ली की जनता कहती है भले विधानसभा में कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं बाकी लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, बस फ्री के चक्कर में दिल्ली बर्बाद हो रही है। सर फ्री के चक्कर में मतलब कोई एक सीएम भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, मैं तो अभी तक नहीं मान, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक नहीं मानना चाहिए किसी को ना। यही बात है ना। अब एक सीएम है जो फ्री दे रहा है, हमें वो सरकार चाहिए या वो सरकार चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। और ये एक माहिर एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़ाई पे GST लगाती है। हमें फ्री वाली गवर्नमेंट चाहिए होगा, कोई भी पॉलिटिशियन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर यहाँ पे फ्री अगर कोई सीएम दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं? मेरे घर में 6 लोग हैं, 4 जने इनकम टैक्स भी देते हैं, 2 GST हैं, सब कुछ है। अब 70 साल में आज तक कभी किसी ने टैक्स वालों को कभी कुछ पूछा? अब यहाँ पे मेरी टैक्स के पैसे मेरे को वापस दे रहा है, तो मेरे को उसमें बुराई क्या? या हमें वो सरकार चाहिए जो पढ़ाई पे भी GST लगाए? इसका जवाब दो मेरे को, आप जवाब दीजिए। देखिए भाई साहब, टैक्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों में कहीं से सच्चाई दिख रही है। सर 100% सच्चाई है। नहीं बिल्कुल। आपको पता नहीं है ये बोलो, ये मत बोलो। आपको पता नहीं है ये बोलो, ये मत बोलो कि मैं सच्चाई हूँ। आपको पता है। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? पढ़ाई के अंदर गवर्नमेंट पे जो टैक्स, सुने एक मिनट, आपको चाहिए पढ़ाई फ्री, आपको चाहिए दवाई फ्री, क्या ये संभव है? नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो आपने कहा अगर कोई सीएम, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कोई सीएम फ्री दे रहा है तो आपको तकलीफ क्या? मेरे को तो चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। हमको तो नहीं क्योंकि चाहिए। 70 साल से ना मेरे, आपको नहीं चाहिए होगी ना? नहीं चाहिए ना, तो आप क्यों इनको नहीं चाहने का रीजन आपको सपोर्ट करना? नहीं किसी को सपोर्ट नहीं करना है, किसी को सपोर्ट नहीं है। पहली बात कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे तो एक मिनट मैं बताऊं, केजरीवाल अगर फ्री में कुछ दे रहे हैं, केजरीवाल अगर फ्री में कुछ दे रहे हैं तो इनके घर का पैसा नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने तब किया, अन्ना हजारे जी के साथ रह करके उस बुजुर्ग इंसान को इस इंसान ने धोखा दिया, ये जो कि जिसका नाम केजरीवाल है।
अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, सत्ता के लालच में ये गिरगिट की तरह खा रहने वाला आदमी आज 82 किलो का शीश माल में रहता है, जो कहता था कि ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, और आज वो सारी चीजें पहले उन्होंने किया हुआ है। हमारे गिरगिट की बात करें तो आपके पार्टी में तो पलटू राम आए हुए हैं, कभी जाते कभी आते, कभी जाते कभी आते। देखिए, पलटू राम आए हुए हैं, ठीक बात है, कभी चले गए। पलटू राम को दोनों तरफ भी पलटू है ना, वे भी पलट जाते हैं, वे भी पलट जाते हैं, दोनों पलटू राम मिलके जब मन होता है, जब सुविधा होती है वोटों के, जब लगता है कि वोट आ जाएंगे मिलके, तो दोनों पलटू एक साथ मिल जाते हैं। पलटू राम है, दोनों ही पलटू है। 2024 में कौन? हाँ, 2024 में कौन? मोदी 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 543 सीटें हैं, वहां से एक एक फेस निकल के आता है इस डेमोक्रेसी में। और आज की डेट का सबसे बड़ा दुख मेरे अंदर यही है कि इस भारत में वो 543 फेस खत्म करके और एक फेस चमकाया जा रहा है, सिर्फ सिंगल फेस, और बाकी जो 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, एक आदमी कर सकता है? कोई जवाब दे मेरे को। एक आदमी 140 का प्रतिनिधित्व कर सकता है, फिर बाकी सब पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? उनको पार्लियामेंट से भगा दो। दिल्ली को बर्बाद कर दिया फ्री के नाम पे। कैसे डीटीसी बस फ्री है, महिला बस में फ्री जाती है, महिला का पति ऑटो लेकर बैठा हुआ है, उसके किस्त नहीं निकाल पा रहा, ये है। और केजरीवाल है कौन है केजरीवाल है कौन? हमारे सिर पे बैठेगा, डांस करेगा केजरीवाल। कहता था पानी दूंगा, नल में आरओ वाला जल दूंगा, कहा क्यों नहीं दिया? अरे तो करना, देना, कब देगा? बढ़िया करके दे, अच्छा आरओ वाटर पूरे दिल्ली के अंदर। और क्या है, देखिए क्या है, मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, मोहल्ला क्लिनिक में पशु बैठ रहे हैं, पशु, डॉक्टर नहीं मिलते, पर्ची नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नकली हो रहे हैं, मरीज नहीं आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने अभी बोला कि 543 सीटें हैं, पर एक चेहरा चमकाया जा रहा है, एक चेहरा चमकाया नहीं जा रहा। वो चेहरा देश के लिए काम कर रहा है। अगर गरीबों को शौचालय देने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अगर आयुष्मान योजना से हेल्थ कार्ड दे रहे तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बैंक में खाता खुलवा रहे तो वो नरेंद्र क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, सब काम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के केजरीवाल फ्री, लेकिन वही हेल्थ की बात, आयुष्मान कार्ड की बात करें, वो दिल्ली सरकार चलाने को तैयार नहीं अपने हॉस्पिटल। एंड ऑफ द डे तो पॉलिटिशियन ही है ना, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की कैसे मानेगा? और फ्री पे करते हो। हमारे मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ को मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, तो वो भी गलत है। अगर वो गलत है, फ्री की चीजें गलत है, तो भी हर जगह गलत है ना। चाहे मोदी दे, चाहे केजरीवाल दे, कोई भी दे भाई, जिसकी जरूरत है सिर्फ फ्री की चीजें उसको मिलनी चाहिए। जो गरीब है, उसको, जो कैपेबल है कि अपना खर्चा उठा सकता है अपने परिवार को, उसकी जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो। क्योंकि नौकरी करते हो, आपको सैलरी हर साल इंक्रीजमेंट चाहिए ना। आपको सुनिए, हर साल आपको इंक्रीजमेंट चाहिए सैलरी में, तो क्यों नहीं उसी सैलरी में काम करते हो? अगर 20,000 सैलरी मिलती है तो अगले साल बोलोगे सर 2,000 बढ़वा दो सैलरी। क्यों चाहिए 2,000? क्योंकि आप बोलोगे महंगाई भी है, तो 2,000 आपको मिल रहा है ना, क्योंकि इंक्रीजमेंट चाहिए आपको। मेरी सीधी एक ही बात है, फ्री का किसी को देना नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को देना चाहिए। सिंपल कम शब्दों में सिंपल सी बात है, दिल्ली की जनता बोल रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी बेहतर है, सब कुछ फ्री दे रही है, बीजेपी भी फ्री बांट रही है, ये नहीं कि बीजेपी फ्री नहीं बांट रही है। फिर 2024 जो लोकसभा चुनाव है, तो कौन दिल्ली की 7 सीट के साथ साथ पूरे देश की बात कर रहे हैं? मेरी बस एक ही बात है, फ्री छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो ये चीजें। उस केजरीवाल से एक सवाल रहेगा कि भाई उस फाइल पे साइन करने से पहले, कन्हैया कुमार देशद्रोही, उस फाइल पे साइन करने से पहले क्या सोचा तुमने? हो जाएगा, 2 दिन खेल लिया, 3 दिन खेल लिया, आने वाला टाइम तो हमारा ही है, हम चुनेंगे ना क्या करना क्या नहीं। ऐसा मारेंगे, हर बार थप्पड़ खाता ना, अब की बार लात खाएगा। यानी कि सर, अब मैं क्या बोलूं भाई की बात का, 62 सीटें लेके आने वाला 70 में से इसकी ये मार सकते हैं थप्पड़। इनको कन्हैया कुमार का पता है या नहीं पता, मुझे ये पूछ लो एक बार। मुझे नहीं पता। आप बताओ, इनसे क्या डिबेट करूं, क्या बात करूं इनसे? यानी कि 2024 में कौन, एनडीए या INDI? सीएम को थप्पड़ मार रहे, मुझे भी मार, तो हमें नहीं, हम 400 पार देंगे, 400 पार। और जैसे बोल रहे ना 62 सब खत्म,
62 नहीं, इनको 64 में भेज दिया जाएगा। 400 पार का जो स्टेटमेंट है ना सदन में परसों के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कबूल किया है कि नहीं मोदी जी अब 400 पार इस बार आ रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही मुहर लगा दिया है। अब बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त कनॉट प्लेस से मौजूद थे यहाँ काफी संख्या में लोग, जिन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उसमें 70 से 75% लोगों ने बीजेपी की मतलब बीजेपी को वोट देने की बात कही। वहीं 25% लोगों में से जहां से 22% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। तो वही कांग्रेस पार्टी के कोई भी यहाँ पर समर्थक नहीं दिखे। यानी कि यहाँ पे जो मौजूद लोगों में जहां तक समझ में आया, लोगों ने बताया कि 2024 चुनाव में मोदी जी द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की सरकार वापिस आएगी, क्योंकि वो बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे वो निभाए हैं और देश में जो अन्य जो पूरे वर्ल्ड की बात करें विश्व में अपना भारत का नाम बहुत ही ऊंचा किया है। इसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ ही जाएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।